वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं टारगेट टीजीटी हिंदी टैट से संबंधित वीडियोस को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने इसके लगभग 11 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो आप अवश्य उन्हें भी विजिट करिए ताकि आपको प्रश्नों का स्तर पता चलता रहे। ठीक है, इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, एलटी टैट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 8219312129 पे व्हाट्सएप करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ये वीडियो है ना सिर्फ टैट तक ही सीमित रहेगी, जो टीजीटी टैट तक ही सीमित नहीं है। ये आपके टीजीटी हिंदी कमीशन के लिए भी लाभदायक होगी, पीजीटी हिंदी के लिए लाभदायक होगी। चाहे हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एशियाई परिवार से, यूरोपीय परिवार से, ऑस्ट्रेलियाई परिवार से या स्कैंडियन परिवार से। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हिंदी का संबंध यूरोपीय परिवार से है। जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा भारोपीय, उसी से लिया गया है ये भारोपीय परिवार। तो जो विकल्प बी है यहाँ पर यूरोपीय नहीं, यहाँ पर भारोपीय होना चाहिए था। तो जो बोर्ड है उसके द्वारा ये बी सही माना गया है, भारोपीय परिवार से हिंदी का संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, दो ध्वनियों के भेद हैं। तो बताना है कि जो ध्वनियों के भेद कौन से हैं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, जो स्वर व व्यंजन है इन्हें ध्वनियों का भेद कहा जाता है। कई बार आपसे ये भी प्रश्न बनता है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? तो अगर टोटल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो ये 52 है। इसमें 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है मागधी, शौरसेनी, पाली या प्राकृत। तो जो बौद्ध धर्म है जिनमें उपदेशों का वर्णन किया गया है तो वो भाषा रहेगी पाली। महात्मा बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में अपने उपदेशों को दिया गया था। तो तीसरे का सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो जो सही विकल्प हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा विकल्प 1 1910। जो 1910 है इसमें आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो एक सही होगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा इंडिया। जो ग्रीक वासी थे इन्होंने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? विकल्प में है ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो जो सही विकल्प हो जाएगा छठे का तो ये हो जाएगा ब्रज। जो ब्रज है ये पूर्वी हिंदी की नहीं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी अवच, जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है 7 हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये वाला। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। जो मिश्र बंधु विनोद है इसके रचनाकार मिश्र बंधु होंगे और ये हिंदी साहित्य का एक इतिहास है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1913 इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखिएगा, 8 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ये लिखा गया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। सही विकल्प सी हो जाएगा 8वें का। यहाँ से आपको एक प्रश्न दे देता हूँ, आपने बताना है जो श्याम सुंदर दास है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? और सर्वमान्य मत भी है ये, जो इनका मत है ये सर्वमान्य मत है। बहुत से विद्वान इसी मत को आधार मानते हैं, उस कवि को प्रथम कवि मानते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे देखिएगा, 9 कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था?
तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1928। जो कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन 1928 से आरंभ हुआ था। 9वें का सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10। जैन साहित्य की कृति श्रावकाचार में है। तो बताना है कि जो जैन साहित्य की कृति है श्रावकाचार, इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको जिक्र मिलेगा श्रावक धर्म का। तो देखिएगा 10वें का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो श्रावक धर्म है इसका जिक्र किया गया है श्रावकाचार में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ये कृति किसकी है, तो ये कृति देवसेन की हो जाएगी। तो जो श्रावकाचार है इसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न बन जाते हैं। जो श्रावकाचार है इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो श्रावक धर्म का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके पश्चात ये प्रश्न बनेगा श्रावकाचार किसकी रचना है, तो ये देवसेन की रचना है। अगर ये प्रश्न बने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है, तो ये श्रावकाचार को माना जाता है। ठीक है, कुछ एक तथ्य हैं इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जा सकते हैं ये। आगे देखिएगा 11। भक्ति काल की संतमत धारा का आरंभ किससे माना जाता है। अर्थात जो भक्ति काल में संत काव्यधारा था या निर्गुण काव्यधारा था उसका आधार या उसका आरंभ किस युग से या किस संप्रदाय से माना जाता है, जो शुरुआत वहाँ से होती है। तो विकल्प में है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, योगी संप्रदाय या जैन संप्रदाय। तो जो 11 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय से। जो आदिकाल में नाथ संप्रदाय थी उसमें धीरे धीरे संत काव्यधारा के बीज उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इसको आप आधार कह सकते हैं संत काव्यधारा का। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय को। तो 11वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कबीर शब्द किस भाषा का है। तो विकल्प में है अरबी, फारसी, अवधी या पूर्विया। तो जो सही विकल्प हो जाएगा कबीर शब्द अरबी भाषा का है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादू की वाणी का मुख्य रूप है। तो बताना है जो दादू दयाल थे ये अपनी वाणी को किस रूप में वर्णित करते थे। तो सही विकल्प यहाँ पर दोहा हो जाएगा। 13 का सही विकल्प सी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है। तो जो सबसे पहले तो ध्यान रखना है रामचरितमानस किसकी रचना होगी, तुलसीदास की रचना होगी। तो जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तरकांड में। तो जो तुलसीदास थे इन्होंने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन उत्तरकांड में किया है। 14 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15। ब्रजभाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा उद्धव शतक। ब्रजभाषा में इसे लिखा गया है और ये आधुनिक काल का कृष्ण काव्यधारा का ग्रंथ माना जाता है, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित। अगर ये पूछा जाए किसकी रचना है तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना हो जाएगी।